सहयोग नहीं मिल पाता, आप मुझे समय समय पर जगा नहीं पाते, तो साई के पीछे लगे हुए जितने भी काम हैं मैं नहीं कर पाता। ये सारी की सारी जो डिमांड थी, ये सीकर शहर की डिमांड थी और उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी हाथ था कि आप हमेशा ये बजरंग कांटा है, इसमें कांटा हुआ करता था, कई वर्षों से कांटा चल रहा था तेज और वो लीज पे था, लीज भी उसकी खत्म हो चुकी थी, थोड़ा वो चल रहा था। शहर की डिमांड थी कि सर्किल पे ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कुछ इस बजरंग कांटे को विकसित किया जाए। उसकी फाइल निकाल के देखी, बंद और ट्रायल चल रहा था। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद हम उसको हटा पाए। उसके बाद में जब आपके इस एरिया की कोई भी होती थी, फोटो आती थी बजरंग कांटे की, तो मन में एक पीड़ा होती थी कि ये सीकर का मुख्य एक सर्किल है और इसको ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। और बार बार में जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु ये नहीं कह रहे कि आप इसको करो, ये दिखा करके मेरे को अंकित कर रहे हैं कि इसको आपको करना चाहिए। कुछ चीज़ें बोल के कही जाती है, कुछ चीज़ें इशारों में आप मुझे समझाते रहते थे, मैं उसकी कल्पना कर पाता था और कल्पना करके माननीय विधायक महोदय का अवगत करा करके इस शहर की जितना भी काम हुआ वो शहर के जनता, आपका और माननीय विधायक महोदय का श्रेय है कि मैं ये कर पाया। अब बात ये सम्मान की, मैं इस सम्मान के लायक नहीं था। इनके सामने छोटा सा पैदा हुआ, इनके साथ इनकी गोदी में खेला और मेरा इतना बड़ा कोई परिवार भी राजनीतिक जीवन से नहीं था कि मेरे पृष्ठभूमि राजनीतिक हो। मेरे पिताजी एक राजनीतिक रूप में नेताओं की सेवा किया करते थे, क्योंकि हमारे बस ट्रांसपोर्टेशन का काम था और ट्रांसपोर्टेशन के व्यक्ति को जन नेताओं की आवश्यकता होती थी। कहीं थाने में फ़ोन करवा दिया, कहीं आरटीओ में फ़ोन करवा दिया, काम निकाले। उनको एक सेवा का शौक था। उनके एक मन में इच्छा थी कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा भी कोई पार्षद बने और ये अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है। जब पहला चुनाव हुआ, भाई साहब बैठे हैं, मेरे पिताजी ने कहा छोरे ने एक चुनाव लड़ा, क्या आशीर्वाद दो ना कर क्या बात है। इन्होंने आशीर्वाद दिया। आज से 1995 93 में हुए पहले चुनाव, आशीर्वाद दिया तो उस आशीर्वाद की बदौलत में पार्षद बना। उसके बाद में लगातार निरंतर ये सामने वाला जो वार्ड है उससे लगातार पार्षद बनता रहा। वो एक ही कारण था कि मुझे जब मैं राजनीतिक मेरी पैदाइश वो संत आत्माओं और उनके आशीर्वाद से मुझे राजनीतिक पैदाइश में आशीर्वाद मिला, तब मैं पास हो रहा। वो आशीर्वाद आज तक मेरे साथ चलता है। छोटे से परिवार का व्यक्ति उसको एक कोने से उठा करके माननीय राजेंद्र जी पारिक साहब विधायक महोदय ने चेयरमैन बनाया, आपके आशीर्वाद से, आपके सबके सहयोग। तब मैं चेयरमैन बन के पहली दफा उनके पास घर गया तो उन्होंने दो शब्द मुझे कहे, वो शब्द आज भी मेरे जहन में, मेरे दिमाग में है कि आप चेयरमैन बन गए हो। वो सीट किसी जाति की नहीं है, किसी बिरादरी की नहीं है, वो किसी पार्टी की नहीं है, वो सीट आमजन की है। आपके पास कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, कोई जाति का है, बिरादरी का है, उसके मान सम्मान में और उसके काम में जितना हो पाए आप वो काम में कभी भी कोताही मत बरतना। ये मेरा आपको आशीर्वाद है। मैं उनके आशीर्वाद से जब धीरे धीरे क्योंकि नया व्यक्ति है, इतनी बड़ी सीट में बैठता है तो कुछ परेशान, 5 साल तो सीखने में लग गए। सीखने के बाद में जब ये 5 साल मिले, सरकार का भी साथ मिला, विधायक महोदय का भी साथ मिला और जो काम मैंने तय कर लिया, विधायक महोदय ने कभी भी मुझे पीछे मुझे ये नहीं कहा कि ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं करेंगे, आपने जो तय कर लिया सही है। उन्होंने निरंतर, और मैं इस मौके पर अभी आप बैठे हैं सभी पार्टी वैसे से जुड़े हुए, कहेंगे कि ये तो विधायक जी की बड़ाई कर रहे हैं। मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति
हमें दोबारा विधायक देखने में कभी भी नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति रात और दिन 24 घंटे सीकर शहर की और सीकर जनता की बात सुनता है, न अपने परिवार की न और किसी की, सिर्फ शहर की जनता की और शहर के डेवलपमेंट की, शहर के विकास की बात करते हैं, तभी है कि आज ऐसा भवन आपको नगर परिषद का मिला। बाजार ऑडिटोरियम जो बना है वो आपके सामने है। जनाना ऑफिस, जितना भी विकास कार्य है वो उन्होंने जो विकास कार्य किया वो एक नींव के पत्थर आने वाले समय में सीकर शहर की आम जनता के लिए अजूबे साबित होंगे। आज ये हॉस्पिटल बन रहा है, ये हॉस्पिटल जब ये हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट होकर के सावली चली गई और सावली जाने के बाद में ये डिस्पेंसरी के रूप में काम करती कल्याण हॉस्पिटल, तो उन्होंने कोरोना में जो परेशानियां देखी, कोरोना में जो परेशानियां हुई, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से आना, बीच में रात बिरात जाना, तो उन्होंने महसूस किया कि ये सावली जब हॉस्पिटल चली जाएगी तो अब कुछ शहर की जनता को कितनी तकलीफ होगी। तब ये जो हॉस्पिटल बन रही है आपकी, जो हॉस्पिटल बन रही थी, जब उन्होंने इसका प्रपोजल दिया, जो उस समय के स्वास्थ्य सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसको प्रपोजल को निरस्त कर दिया। मैं कुदरती जयपुर गया हुआ था, जब उनकी उनसे बात चल रही थी, मैं उनके जो बोले आओ चलते हैं साथ में, थोड़ी दूर में गया तो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने 2 शब्द कहे कि ये प्रपोजल जो मैंने दिया है ये कल्याण हॉस्पिटल यहीं बनेगा। अगर तब नहीं बन सकता है अगर आपके कंधों में और आपके चीफ मिनिस्टर के कंधों में इतना दम है कि राजेंद्र पारिक की अर्थी उठा ले, तब तो ये नहीं बनेगा। और अगर आपके कंधों में इतना दम नहीं है तो यही बनेगा जो आज उनके ऐसे व्यक्तित्व। बात प्रेस क्लब की, उधर से गुजरते थे, नीचे टॉयलेट ही था, एक बंदा आया मेरे पास। देखो आज कॉमर्शियल जमाना है, हर व्यक्ति अपने व्यापार के लिए कोई ना कोई सोचता है। एक बंदा मेरे पास आए, साहब ये शर्ट मुझे दे दो। क्या करेगा? बोले मुझे आजकल कॉपी, ये कॉपी शॉप, ये नए नए डिजाइन पे बन रहे हैं, रूप टॉप क्या नाम लिया उसने, वो बनाऊंगा, इस वजह से कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मैं आपको बनाई के पैसे भी दे दूंगा और अच्छा अमाउंट महीने किराए का भी दे दूंगा। तो मैं उसकी बात सुन करके मैंने रख दी। फिर मैं उसको दूसरे रोज में इसको देख रहे हैं तो ये इतना बड़ा जो कुछ कह रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। तो मैं आया तो ये देख करके मुझे ऐसा लगा कि तब 2-4 दिन हमारे जावेद भाई कौन था, मुझे उसका चेहरा पे आगे कैमरे डाले हुए इधर से उधर, शायद कोई नेता आया था या कुछ, उन पे मेरी नजर गिर गई। कोरोना में भी ये लोग जगह जगह बैठे रहते हैं, कभी इसी सर्किल में बैठे हैं, कभी वहाँ बैठे हैं, कभी वहाँ बैठे हैं, फील्ड का काम है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इन्हें पत्रकार बंधु अपने भाई हैं, भर धूप में, सर्दी में, बरसात में घूमते रहते हैं, इनको बैठने के लिए एक जगह पे, तो इनके बैठने की जगह हो जाए मन में आई। तो मैं ये छत इससे बड़ी और क्या हो सकती है। तो मैंने इस छत का प्रपोजल बना करके जो हमारे बैठे सबको पूछा भी क्या बना दूँ, उन्होंने कहा बना दूँ। अब मर गया जब टॉयलेट आ गया, होता ही है, कोई बात नहीं। लेकिन जब मना, एक जनपति निकले पीछे उसके 25 निकले होते रहते हैं, तो उन्होंने इसका खूब लंबी चौड़ी बातें की। लेकिन जब मन के तैयार हो गया, यहाँ करके देखा, इनको सबको साथ लेके किया, अकेला मेरा निर्णय इसमें कुछ नहीं था। ये खिड़की भी इनके निर्णय से, वो खिड़की भी इनके निर्णय से, ये फैन भी इनका है, ये लाइटें भी इनके निर्णय से, ये रूम भी इनके निर्णय, सारा का सारा एक एक सब इनके निर्णय से किया हुआ है। मैं अकेला, मेरा कोई निर्णय नहीं, मेरा तो स्ट्रक्चर तैयार करना था, उसके बाद इनके निर्णय के बाद इसको तैयार, फिर इसका हो गया, उद्घाटन भी हो गया सारा। तो वही लिख रहे थे वो, एक रोज मुझे कोई शादी मिल गई, याद है, लिख तो दियो, काम बहुत जोरदार कर दिया, वो वैसा वासी बात है। मैं तो आशीर्वाद ही लेना था, जितने भी आशीर्वाद लेना अब भी ले लेती हूँ, और अब बड़ी आशीर्वाद मिल गया तो देख तू मैंने शिकार नहीं, तो बाद में आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये सब बढ़िया होती हो। तो मैं आज आपका सबका आभारी हूँ कि मैं इतने से एक इंसान गरीब परिवार से उठा हुआ,
उसका अगर आप ये सम्मान करो, इससे बड़े मेरे जीवन में कोई दिन नहीं आएगा। और इंसान में से घटता होता है, लेकिन मैं आपके सम्मान से इतना संतुष्ट हूँ कि मैं मेरे जीवन में इससे बड़ा दिन मैं सोच रहा हूँ नहीं आएगा। आप लोगों ने बुला करके मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आपका परिवार का, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ। जब भी मुझे आप याद करोगे, मैं आपके बीच में खड़ा हुआ मिलूंगा। वैसे तो आप लोग सब सक्षम व्यक्ति हो, लेकिन सक्षम के पीछे एक छोटा सा व्यक्ति आकर खड़े, आपकी भी ताकत दूनी बनेगी, मेरी चार गुना बनेगी। आप तो निरंतर जो भी कोई काम करेंगे अपने भाई के रूप में लेकर के आप हमेशा मेरे पर आशीर्वाद बनाए रखिए। ये आशीर्वाद अपने लिए, आशीर्वाद आपका मुझे मिलता रहे, यही मैं आपसे